इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये मंदिर है, वो मंदिर है जब कुछ साल पहले यहां से जो हाईवे ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हाईवे जब बनने लगा तो उस समय पे इस मंदिर को हटाने की कोशिशें की गई थी कि ये मंदिर थोड़ा सा पीछे हो जाए, लेकिन बड़ी बड़ी जो मशीनें थी वो इस मंदिर को हटाने में फेल हो गई और ये मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर आज के दिन बन चुका है। अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ करते थे, अक्सर, और वो डायरेक्ट डेथ ही हुआ करती थी इस लगभग आधा किलोमीटर के एरिया में। टाइम हम कॉलेज में पढ़ते थे और जब इसको मतलब ये एक्वायर कर ली थी जमीन और इसे रोड को चौड़ा करने के लिए जो मशीनें आई थी वो मशीन नहीं चली। उस टाइम हम यहीं थे, देखी थी हमने मशीन, काफी मशीनें भी आई थी, 2-3 शायद। और यहाँ जो मंदिर को मतलब साइड में खिंचकाने की वो थी ना, सरकाने की, तो उसके लिए था वो प्रोजेक्ट। वो मशीनें यहाँ चली नहीं। जैसे हमने देखा अभी यहाँ जो बुजुर्ग थे, बस्ती के लोग थे, वो बता भी रहे थे, तो यहाँ पे मतलब ठेकेदार ने हाथ उठा दिया था भाई। उस औरत की हालत को देख के मैं उनके भगवान के सामने खड़ा हो गया, भगवान अगर मैंने आज तक कोई पूजा की है आपकी या कुछ मानते हो ना, तो इस औरत को ठीक कर दो, मैं आपसे यही मांग रहा हूँ। ऐसा है साहब, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट बाद में औरत आराम से बैठ गई। बैठते उसने पानी मांगा और वो अच्छी तरह से यहाँ से बहुत खुश होकर के और फिर यहाँ से गई। आए अपनी मशीनें लेकर के आए, तो मशीनें आई तो 2 बार मशीनें आई, दोनों बार वो मशीनों में ऐसी तकनीकी खराबी आ गई कि जैसे ड्राइवर के अकॉर्डिंग कि जी ऐसी तकनीक आज तक इस पार्ट में कभी नहीं आई है, लेकिन यहाँ आते ही सेम इसी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने फिर तीसरी मशीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं माजरा में, जो कि कुंड के पास ही पड़ता है, और यहाँ भी मौजूद है प्राचीन श्री बालाजी मंदिर में, श्री हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ हम मौजूद हैं। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये मंदिर है, वो मंदिर है जब कुछ साल पहले यहां से जो हाईवे ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हाईवे जब बनने लगा तो उस समय पे इस मंदिर को हटाने की कोशिशें की गई थी कि ये मंदिर थोड़ा सा पीछे हो जाए, लेकिन बड़ी बड़ी जो मशीनें थी वो इस मंदिर को हटाने में फेल हो गई और ये मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर आज के दिन बन चुका है। रेवाड़ी जिले में ही एम्स से, जो माजरा का एम्स बोला जाता है, उससे महज लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे ही एससीओ है, उससे बिल्कुल ही टच में ये जो जगह है वो मौजूद है। और यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी हैं वो भी मौजूद हैं, साथ साथ जो मंदिर के खजांची हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद है, ग्रामीण आसपास के हैं वो भी मौजूद है। चलिए इन सभी से हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलबाग सिंह है जी। दिलबाग जी, आप ये बताएं कि मंदिर के अंदर आपके पास क्या कुछ है? आप खजांची क्या है? जी, मैं कैशियर के पद पे हूँ। कैशियर के पद पे? हाँ, मेरे सम्माननीय गांव ने मुझे मंदिर की वित्तीय जी चीजों को संभालने के लिए मेरे को ये पद दिया हुआ है। बिल्कुल, लेकिन इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है जी, कब शुरू हुआ था ये मंदिर? सर ये देखो, मैं तो जहाँ तक देखा है, पहले तो हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तो हमें इतना था, एक छोटा सा एक मंदिर बना हुआ था छोटे आकार में, तो उस समय जाते आते समय हम भी नमस्कार कर लिया करते और भगवान से आशीर्वाद ले लिया करते थे। तो उसके बाद में फिर मैं थोड़ा बाहर रहने लग गया। जब मैं बाद में आया हूँ तो उस समय ये हमारे सामने की ही बात है कि इसमें ये मंदिर को थोड़ा उसी रूप में जाते आते सब लोग नमस्कार किया करते थे, लेकिन उसके बाद में ये एक महानुभाव थे जो भगवान को ज्यादा भी मानने वाले होंगे हमारे हिसाब से, तो वो जा रहे थे तो उनकी गाड़ी यहाँ पे बहुत जबरदस्त, अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ करते थे, अक्सर, और वो डायरेक्ट डेथ ही हुआ करती थी इस लगभग आधा किलोमीटर के एरिया में ही डेथ होती थी। तो वो आदमी भगवान को नमस्कार करके जैसे जाते समय अपन ऐसे कर लेते हैं, वो जाते जाते हुआ तो थोड़ी सी आगे चल के उनकी गाड़ी ने पलटियां मारी। पलटियां मारने के बाद में वो आदमी एज इट इज, उसकी पूरी फैमिली एज इट इज बच गई। फिर वो गाड़ी से उतर करके सेम टाइम पे भगवान के पास आए, भगवान से क्षमा याचना की, भगवान मेरी से क्या गलती हो गई है, तो वो भगवान से आशीर्वाद लेके फिर अपने जो गंतव्य पे जहाँ जा रहे थे वहां चले गए। फिर आते समय उन्होंने यहाँ के जो उस समय तत्कालीन पुजारी हुआ करते थे उनसे आके बोला कि बाबा मैं इसका भगवान का मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, तो मेरी बहुत बड़ी हैसियत तो नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से मैं मंदिर बनवाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने, पुजारी जी ने कोई इसमें इनकार नहीं किया, जी आप मंदिर पे लिए तो ये तो बहुत अच्छी बात है,
आप बनाइए जितना बनाना चाहते हैं। उन्होंने मंदिर को बनवाया है जी। मंदिर को बनवाने के बाद में फिर आगे हमारे ग्रामीण निवासियों ने और अड़ोसी पड़ोसी जितने भी भक्त हैं उनके सहयोग से मंदिर का काफी विकास हुआ। फिर उसके बाद में हमारे हाईवे बनने का नंबर आया। हाईवे बनने के बाद में रोड को चौड़ीकरण का सिस्टम होना ही था। तो उसके बाद में रोड चौड़ीकरण के टाइम पे जब ये मंदिर हाईवे की जमीन, हाईवे के मतलब नापने वाले एरिया में आ गया, तो मंदिर को हटाना उन्होंने मुनासिब समझा कि जी मंदिर तो रोड के लिए हटाना ही पड़ेगा। तो हमारा एक्चुअल में हाईवे तो पूरा भगवान का यानी बाहर का जो एरिया था वो तो उन्हें तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में हमारा वो हाईवे तो बन गया, लेकिन जो सर्विस रोड है उसको निकालने के लिए जब यहाँ पे अपने जो रोड वाले हैं, बनाने वाले हैं, वो लोग आए, अपनी मशीनें लेकर के आए। तो मशीनें आई तो 2 बार मशीनें आई, दोनों बार वो मशीनों में ऐसी तकनीकी खराबी आ गई कि जैसे ड्राइवर के अकॉर्डिंग कि जी ऐसी तकनीक आज तक इस पार्ट में कभी नहीं आई है, लेकिन यहाँ आते ही सेम इसी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने फिर तीसरी मशीन आई, तो तीसरी मशीन वाले को अड़ोसी पड़ोसी ने किसी ने यहाँ पे बता दिया कि भैया मशीन तो उड़वाएगा यहाँ पे मत कर। 2 बार ऑलरेडी भगवान नाराज हो चुके हैं, तो वो भगवान से हाथ जोड़ के वो वापिस हो गए जी। तो ऐसे करके हम तो हाईवे वालों का भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी भगवान पे भरोसा करके और इसको इस मंदिर को यहाँ पे रहने के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया। तो हम उनके सदा आभारी रहेंगे जी, हाईवे वालों के भी। उनकी भी हम भगवान उनको खूब तरक्की देवे। बाकी ये है कि और हमारी तो दिली इच्छा थी जी, हमारे ग्रामीण वासियों की और यहाँ के भक्तों की, आसपास के भक्तों की, कि ये भगवान यहीं पे स्थित रहे। तो ये उनकी मनोकामना हाईवे वालों द्वारा पूरी हो गई है। तो हम उनकी बहुत किस सन में बनाया गया होगा ये सर? वैसे तो ये बहुत पुराना है, मेरे ख्याल में तो 70-80 साल से तो पहले का ही है। हो सकता है और भी ज्यादा हो, हमारे जहाँ तक देखने की बात है। बाकी पूर्वज तो बताते हैं कि बहुत मतलब छोटे रूप में ये बहुत पुराना मंदिर था, तो यहाँ पे पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन इसके बाद में इसको फिर वही हम बता रहे हैं ना, वो भगत ने रिनोवेट किया। इतना कोई पैसा लगाता नहीं था यहाँ उस समय मंदिरों का, या इतने पैसे लोगों के पास हुआ नहीं करते थे जी। मेहनत थी लेकिन पैसे नहीं थे। बाद में फिर ये आगे बढ़ता गया है। तो ये हमें है जी इस मंदिर की। इसमें सर ये है कि ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, ये मेरे सामने की बात है एक दिन की। देखो मैं भगवान के सामने खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। ये पुजारी जी कहीं गई हुई थी, उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो यहाँ पे मैं बैठा हुआ था जी। तो मंदिर को उस समय मैं ही देख रहा था कि भाई यहाँ एक तो रहना चाहिए। तो एक वही रोड पे एक बच्चा और एक उसका हस्बैंड और एक मैडम, वो अचानक उसको पता नहीं क्या हो गया, वो बहुत बुरी तरह से कांपने लग गई। वो यहाँ पे आने के बाद में और इधर किसी तरह से वो उसका हस्बैंड और वो लड़का पकड़ करके ना और उसको किसी तरह से खींच करके यहाँ ले आए। तो हम समझा भाई इस मैडम को क्या हो गया है। आके साहब वो इतना बुरी तरह से तड़प रही थी, मेरा तो कलेजा कांप गया उसको देख के। हालांकि मैं कोई सिद्ध नहीं हूँ जी, मैं तो वो भगवान के सामने कुछ भी, लेकिन मैंने फिर उस औरत की हालत को देख के मैं उनके भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान अगर मैंने आज तक कोई पूजा की है आपकी या कुछ मानते हो ना, तो इस औरत को ठीक कर दो, मैं आपसे यही मांग रहा हूँ। ऐसा है साहब, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट बाद में औरत आराम से बैठ गई। बैठते उसने पानी मांगा और वो अच्छी तरह से यहाँ से बहुत खुश होकर के और फिर यहाँ से गई। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने भी उसके लिए भगवान से प्रार्थना की है, पर मुझे बहुत खुशी हुई। ये तो मैंने परखा है जी, जो भी भक्त आता है ना वो अपनी सच्चे दिल से मनोकामना मांगो भगवान से, अवश्य 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 पूरी होगी। जो हमारे एक्चुअल में हमारे ये जो महंत है, कार्यकारी महंत है अभी, बाकी हमारे जो मेन महंत हैं वो अक्सर उनके इतने ज्यादा यजमान है कि वो दौरों पे ही ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कार्यकारी यहाँ पे और भी मेहनत छोड़ रखे हैं। तो वो एक दिन बता रहे थे, हालांकि मैं वहां पे मौजूद नहीं था उस दिन, वो कह रहे थे कि मेरे पास एक लड़का आया कि महाराज मेरे ब्याह ना हो महाराज, किता से मतलब ब्याह को कोई भगवान से मांगो, मेरे जुगाड़ बच जाए। तो बोल भाई बजरंग बली से मांग ले, मैं के तरह मेरे नोसी तरी सी। फिर जी वो क्या किया कि वो भगवान के सामने गए, अपने 10-12 मिनट 15-20 मिनट वहां बैठ के भगवान का भजन किया। तो निकलने लगे तो वो यहाँ दरवाजे से बस निकल ही रहे थे, उसके पास फोन आ गया, अब बेटा घर आ जियो, देखने वाले आए हुए तेरे को। तो उसने तुरंत महंत जी को बताया कि बाबा मेरे ख्याल में भगवान ने मेरी सुन ली। तो जी वो शादी हो गई उस बच्चे की। शादी होने के बाद में वो जोड़े समेत यहाँ पे आए हैं, भगवान से आशीर्वाद लिया है और महंत जी को भी से भी
धन्यवाद कहा कि महाराज आपका भी आशीर्वाद है कि आपने मुझे कुछ गाइड किया कि पहले यहाँ पे दूसरे महंत हुआ करते, वो अक्सर बीमार रहने लग गए, तो यहाँ की देखरेख नहीं हो पा रही थी। फिर हम सोचे कि भाई अब क्या करें, तो हमने फिर ये हमारे प्रयागराज से जो है हमारे जो मेन महंत है वो आए हुए हैं, वैसे चलो ये भी वहीं से हैं, तो हम उनको लेके आए किसी के थ्रू, हम डायरेक्ट तो नहीं जानते थे, लेकिन उनसे लेकर के आए। लेके आने के बाद में फिर वो जैसे ही महंत ने यहाँ पे घुसते ही सबसे पहले उनका मूर्ति पे ध्यान गया और बोले जी ऐसा है, मैं बहुत बढ़िया जगह में आया हूँ, ये जो मूर्ति है ना ये बहुत सिद्ध मूर्ति है, और ये ऐसी मूर्तियां मैंने अक्सर किसी मंदिरों में मैं बहुत घूम जाता हूँ मंदिरों के, लेकिन मैंने ऐसी मूर्ति सिद्ध मूर्ति, मैंने इस मूर्ति का जो तेज है वो ये बहुत सिद्ध मूर्ति है जी, ये लोगों की मुरादें पूरी करती होंगी। मगा जी हाँ हमने भी सुना है खूब करती है, लोग बाग यहाँ पे आके बताते हैं, बोला जी इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ये जो मूर्ति है ना बहुत ही सिद्ध मूर्ति है, इस मूर्ति का जो तेज है ना वो बहुत अच्छा है जी। तो आसपास में भंडारा वगैरह भी लगता है? हाँ खेल वगैरह भंडारा भी? ऐसा है जी, हम साल के अंदर एक बार भंडारा और खेल कूद का प्रोग्राम करते हैं। वैसे तो अक्सर यहाँ पे कभी भी लगता ही रहता है छोटा मोटा तो, लेकिन हम बहुत बड़ा भंडारा साल में एक बार हनुमान जयंती पे करते हैं, खेल कूद का प्रोग्राम भी करते हैं। मंगलवार को तो भीड़ लगती होगी? मंगलवार को बहुत रश रहता है जी, वो पुजारी जी बताएंगे, मंगलवार को मैं भी आता हूँ बट वो पुजारी जी ज्यादा बताएंगे उस बारे में। पुजारी जी आपने क्या कुछ सुना है मंदिर के बारे में, और साथ साथ मंगलवार के दिन क्या माहौल रहता है? मंगलवार के दिन यहाँ भक्तों का काफी आना जाना रहता है और काफी दूर दूर से भक्त यहाँ जुड़े हुए हैं और उनका अपना स्वयं का अनुभव है और काफी मात्रा में लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। क्या बताते हैं अनुभव? अनुभव बताते हैं कि मतलब हनुमान जी के यहाँ ये सिद्ध मूर्ति है, यहाँ जो भी अपन आशा लेके आते हैं जी तो उसका वो होता है, पूरा होता है वो जी, आशा पूरी हो जाती है। मंदिर के बारे में बाबूजी कह रहे थे अभी कि यहाँ पे जो भी मशीनें लगाई गई सब फेल हो गई। हाँ जी, ये भी सुनने में आया है तो कि मतलब यहाँ 3-4 मशीनें खराब हो गई हैं, उसके बाद फिर हाईवे की तरफ से भी मतलब ये मंदिर का कुछ निर्माण कराया गया है। बिल्कुल। भाई साहब क्या नाम है आपका? नीरज नाम है। नीरज जी क्या आसपास से है क्या आप यहाँ? आसपास से ही है जी, 6 किलोमीटर दूर गांव है, ढाणी सोबा गांव। तो आपने क्या कुछ सुना है इस मंदिर के बारे में? क्या पहले भी सुना हुआ है कुछ? भाई हमने तो जब से हमारा जन्म हुआ है, मान लो जब से समझदार हुए हैं, ये मंदिर हम तो देखते ही आ रहे हैं और आते भी हैं यहाँ पे मंगलवार को हम बाबा की धूप खाने जी। हाँ जी। तो क्या कुछ सुना है इस मंदिर के बारे में? कोई रोचक घटना सुनी हो? रोचक घटना तो भाई हम कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम, ये जो रोड है ये हाईवे जो बना है उस टाइम हम कॉलेज में पढ़ते थे, और जब इसको मतलब ये एक्वायर कर ली थी जमीन और इस रोड को चौड़ा करने के लिए जो मशीनें आई थी वो मशीन नहीं चली, उस टाइम हम यहीं थे, देखी थी हमने मशीनें, काफी मशीनें भी आई थी 2-3 शायद, और यहाँ जो मंदिर को मतलब साइड में खिसकाने की वो थी ना सरकाने की, तो उसके लिए था वो प्रोजेक्ट, वो मशीनें यहाँ चली नहीं। जैसे हमने देखा अभी यहाँ जो बुजुर्ग थे बस्ती के लोग थे वो बता भी रहे थे, तो यहाँ पे मतलब ठेकेदार ने हाथ ठा दिए थे भाई। हाँ बिल्कुल, काफी पुराना मंदिर है भाई, हम तो यहाँ की मान्यता भी है, और मंगलवार को तो यहाँ लगभग आसपास का सारा क्षेत्र ही आता है यहाँ पे। तो उसमें फिर मंदिर बच गया है? मंदिर बच गया था भाई, बिल्कुल बाबा की कृपा थी, बच गया मंदिर, यही है बिल्कुल। बिल्कुल। क्या कुछ कह रहे थे साहब? यही था जी कि पहले बहुत मंगलवार को बहुत तांता लगता है, कंटिन्यू यहाँ पे भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ जुटती है, और मंगलवार को तो बहुत ही भीड़ रहता है। वैसे दिन में भी लगातार आवागमन रहता ही रहता है, और लोगों की खूब मुरादें पूरी होती हैं, और इस भगवान में बहुत बड़ी शक्ति है। हम तो सभी से ये कहेंगे एक बार आप आकर बाबा से कुछ मांग के तो देखो इनकी शक्ति। हम तो देखो जी इनसे जब आज हमें कई साल हो गए इनसे जुड़े हुए हैं, और हमें तो दिन रात इन्हीं से शक्ति मिलती है, तो हम तो भक्तों से यही कहेंगे कि आप एक बार इस मंदिर में आओ और आकर के एक बार भगवान का करिश्मा देखो, कोई चीज छोटी मोटी चीज कुछ तो मांगो, हम तो यही कहना चाहेंगे जी। बिल्कुल। तो आप देख ही सकते हैं कि मंदिर के अंदर क्या कुछ यहाँ पे हुआ था, और उस समय पे मंदिर जब बचा था तो किस तरीके से बचा था। मशीनें बताई गई कि सारी मशीनें यहाँ पे फेल हो गई थी जो मंदिर को हटाने के लिए आई थी, और साथ साथ मंदिर के अंदर जब मंगलवार का दिन आता है तो उस दिन यहाँ पे भीड़ लगती है, और साल के अंदर एक बार यहाँ पे भंडारा और खेलों का आयोजन भी किया जाता है। तो प्राचीन हनुमान जी का ये मंदिर जो कि रेवाड़ी जिले के माजरा में स्थित है, ये मंदिर यहाँ के लोगों के बीच में श्रद्धा का एक प्रतीक है, और लोग यहाँ पे नमन करने के लिए जरूर आते हैं। जो एक्सीडेंट यहाँ पे
होते थे वो एक्सीडेंट भी यहाँ पे अब बंद हो चुके हैं। अभी बाबूजी पीछे से कह रहे कि 0 की संख्या अब आ चुकी है, जो कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे जब भी एक्सीडेंट होता था तो मौत से कम कुछ होता ही नहीं था। आज वहां पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा है और बालाजी की पूजा यहाँ पे बड़े ही शानों से हो रही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।